नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं और 3 जून को नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी पार्टी क्या खेला करने वाली है। हर पार्टी की कोशिश है कि जिस सीट के लिए संख्या कम है वहां कोई दांव पेच आजमा कर जीत हासिल की जाए, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। बहरहाल आप यहाँ ये भी जान लें कि चुनाव से पहले तमाम राज्यों में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं और समीकरण बिठाए जा रहे हैं। 15 राज्यों की कई सीटों पर दिग्गजों की नजरें हैं, जिससे संसद में बैठने की उनकी मंशा फिर से या पहली बार पूरी हो सके। वैसे तो किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी इसका बड़ा सीधा और स्पष्ट फॉर्मूला है, लेकिन क्रॉस वोटिंग में इसमें खेला भी संभव है। अपना समीकरण साधने के लिए सभी दलों में चर्चाएं और पार्टी लाइन से आगे जाकर लॉबिंग चल रही है। चलिए अब आपको बता दें कि किन राज्यों में चुनाव और किस राज्यों को कितनी सीटें मिली है। राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव। सबसे ज्यादा सीटें यूपी में 11 सीटों पर चुनाव। उसके बाद बिहार में 5 सीटों पर चुनाव, झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव, छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर चुनाव। ओडिशा की बात करें तो वहां पर 3 सीटों पर चुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं तेलंगाना में 2 सीटों पर, तमिलनाडु में 6 सीटों पर, कर्नाटक की बात करें तो वहां पर 4 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश के 3 सीटों पर, राजस्थान में 4 सीटों पर ये चुनाव होंगे। वहीं हरियाणा में 2 सीटों पर, पंजाब में भी 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे और अंत में उत्तराखंड में केवल 1 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव देखने को मिलेंगे। राज्यों में सबसे पहले बात सबसे बड़े राज्य यूपी की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। तो ऐसे में ये साफ हो चुका है कि फिर एक बार यूपी में सबसे ज्यादा सीटें एनडीए की झोली में गिरेगी। इस बार एनडीए 11 सीटों में से 8 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज करता दिखाई दे रहा है। वहीं सपा गठबंधन भी 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, लेकिन बसपा और कांग्रेस के खाते में इस बार कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के महज 2 और बसपा को 1 सीट मिली थी। यूपी से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार में जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, सुरेंद्र सागर और जयप्रकाश निषाद जैसे नेता शामिल है। पार्टी जल्द पूरी लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं सपा ने कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पर और सपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य जावेद अली और राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी को अपना राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया था। चलिए अब बिहार की सीटों पर बात कर लेते हैं। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने मीसा भारती और डॉक्टर फयाज अहमद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बिहार में सीटों की संख्या में कमी होने के चलते नीतीश कुमार की जेडीयू के इस बार सिर्फ 1 सीट के साथ समझौता करने की संभावना है, जिसका सीधा फायदा आरजेडी को होगा। जेडीयू से टिकट के मुख्य दावेदार केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह है, जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। वहीं भाजपा अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम तय करके दिल्ली के आला कमान को भेजेगी, जहां से अंतिम नामों को चुना जाना है। कुल मिलाकर बिहार में आरजेडी और बीजेपी को 2-2 सीटें और जेडीयू को 1 सीट मिलने के आसार हैं। अगर महाराष्ट्र की रूपरेखा पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 10 जून को वोट डाले जाएंगे। यहाँ आप ये भी समझे कि एक राज्यसभा सीट के लिए 42 वरीयता वाले वोट जरूरी है। भाजपा के पास 2 सीटों पर जीत के लिए पर्याप्त संख्या बल है। वही सत्तारूढ़ शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अलग अलग अपने एक प्रत्याशी को जीत दिला सकते हैं, लेकिन तीनों के गठबंधन के चलते एक और उम्मीदवार को वो राज्यसभा भेज सकते हैं। इस संख्या बल के चलते शिवसेना ने 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है।
जिसे एनसीपी की तरफ से हरी झंडी है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव में 11 सीट हासिल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो उच्च सदन में पार्टी के सदस्यों की संख्या 33 हो जाएगी, जो फिलहाल 29 है। मौजूदा गणित के हिसाब से कांग्रेस को राजस्थान से 3, छत्तीसगढ़ से 2, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट मिल सकती है। अगर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक और झारखंड में झामुमो एक सीट देती है तो फिर कांग्रेस को 2 और सीट मिल सकती है। आपको बता दें कि संसद में निचले सदन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत हासिल है, लेकिन ऊपरी सदन में बीजेपी की स्थिति ऐसी नहीं रही है। बात बीजेपी की ही नहीं, पिछले 3 सालों से किसी भी दल का राज्यसभा से बहुमत नहीं रहा है। बीजेपी के लिए स्थिति अड़चने पैदा कर सकती है, क्योंकि किसी भी विवादास्पद कानून को पारित कराने के लिए उसकी पूरी दलों पर निर्भरता बनी रहती है। इस स्थिति से उबरने के लिए पार्टी जल्द से जल्द दूर करके ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करना चाहती है और इस दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्यसभा में बहुमत बनाने की बीजेपी की कोशिश इस बार कई हद तक कामयाब होती भी दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में यदि उलटफेर नहीं हुआ तो कांग्रेस को राज्यसभा और राजस्थान से बूस्ट मिलेगा। राजस्थान विधानसभा में संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पास 108 विधायक, भाजपा के पास 71, निर्दलीय 13, आरएलपी 3, बीटीपी 2 सहित आरएलडी के पास 1 विधायक है। संभावना है कि मौजूदा संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस 4 में से 3 राज्यसभा की सीट आसानी से जीत जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस भाजपा को बहुमत बनाने से रोकने में अगर सफल रहती है तो कांग्रेस का पाला राज्यसभा से और बढ़ेगा, लेकिन अगर असफल रहती है तो उसका पाला बिल्कुल चौपट हो जाएगा। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये तमाम जानकारी के लिए अगर आप देखना चाहते हैं आगे तो नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको पल पल की खबरों से अपडेटेड करते रहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।